दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। कैसे हैं आप सब? संकटा माता की कृपा दृष्टि हमेशा आप सब पर बनी रहे। बोलो संकटा माता की जय। आज मैं पहली बार आपको संकटा माता की पूजा का पूरा फुल वीडियो दिखाने जा रही हूँ कि कैसे पूजा होती है, क्या क्या इसके रीति रिवाज हैं, क्या कथा है, क्या आरती है, कब हम इसको कर सकते हैं। तो वही सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। तो सर्वप्रथम हम लकड़ी के 2 पीढ़े या पाटे होते हैं वो लेते हैं, या चौकी हो, उस पर सिंदूर और देसी घी से मिलाकर इस तरीके से देखिए संकटा माता को बनाते हैं। और उसमें तांबे के लोटे में जल रखते हैं, उसके ऊपर एक कटोरी में अक्षत रखते हैं, उसके ऊपर दीपक जलाते हैं और साबुत पान का पत्ता लेते हैं। उसमें इस तरह से मिट्टी की 7 ढेलियाँ रखते हैं। जैसे ये देखिए रख रहे 7 ढेलियाँ रखते हैं और उसके ऊपर गौर रखते हैं। तो ये तो हमारी पारंपरिक गोबर की गौर है जो होती है, आप तो सब लोग जानते हैं। और दूसरे पान के पत्ते में हमने सुपारी को कलावे से लपेट करके उसको रखा है, उसको भी हम गौर माता मानते हैं। गणेश गौरी की पूजा सर्वप्रथम होती है, तो गौरी अगर एक हैं तो दूसरे में हम सुपारी को कलावे से लपेट के उसमें गौरी माता का रूप मान के उसमें सिंदूर चढ़ाते हैं। और ये 2 पाटे इसलिए रखे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि ये मन्नत की पूजा हो रही है, मन्नत की मांगी हुई पूजा है। तो एक एक पूजा में हम 7 सुहागिन कन्या और 1 विधवा को खिलाते हैं, और ये डबल पूजा हो रही है, 2 पूजा एक साथ हो रही हैं, इसीलिए 2 पाटे रखे हैं। इसीलिए हर चीज़ आपको 2-2 दिखाई पड़ी। हर पूजा का प्रक्रिया जो भी है वो 2-2 बार करी जाएगी। तो 2 पाटे हैं, दोनों पाटों पे संकटा माता बनी हुई हैं, दोनों पे कलश रखे हुए हैं। उन कलश के ऊपर पान के पत्ते रखे हुए हैं। पान के ऊपर स्टील की कटोरी है, उसमें अक्षत भरे हुए हैं और दोनों में पान के पत्ते रखे हैं। उसमें देखिए 7-7 मिट्टी की ढेलियाँ रखी हैं, जिनको हम संकटा माता का रूप मानते हैं। और वैसे संकटा माता का निवास हम लोग कुएं के अंदर मानते हैं। और ये देखिए अब दीपक तैयार करे जा रहे हैं, जो इन कलश के ऊपर प्रज्वलित किए जाएंगे, जिनसे आरती की जाएगी। तो दीपक नॉर्मली रुई की बत्ती से और देसी घी में मिला करके ये देखिए कलश के ऊपर रख के दीपक जलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर 7 सुहागिन और 1 विधवा और 1 कन्या के रूप में मैं उपस्थित हूँ। कन्या का मतलब वही है कि जिसकी शादी नहीं हुई है, तो वो उम्र का मतलब नहीं होता है। जब तक सुहागन नहीं है तो वो कन्या में ही इसकी गिनती होती है। और ये देखिए पूजा का प्रसाद जो होता है, ये चावल के आटे की जो पिन्नी हम लोग जैसे करवा चौथ में बनाते हैं, चावल का आटा होता है, उसमें खोया होता है और पंचमेवा मिलाई जाती है, थोड़ी सी सौंठ मिलाई जाती है, थोड़ा सा इत्र मिलाया जाता है। इन सब चीज़ों को मिला करके 1.25 पाव के हिसाब से लड्डू बनाए जाते हैं। और ये मैं एक पान के बीड़ा सभी पत्तलों में रख रही हूँ। और चूँकि एक पाटे के हिसाब से 9 लोग होंगे तो 9 दूनी 18, यानी 18 पत्तल ये रखे हुए हैं। तो सबको ये डबल डबल पत्तल दिए जाएंगे। तो अब माता की पूजा शुरू होती है। और साथ ही इस पाटे पर छोटी छोटी ये पीड़े तो हम लोग के 1.25 पाव के हैं बड़े, और जो माता को भोग के रूप में चढ़ाए जा रहे हैं पत्तल पे रखे हैं, ये छोटे छोटे लड्डू हैं, वो दोनों पीढ़ों पर रखे गए हैं। और अब चूँकि सीमा की मन्नत की ये पूजा है, मेरी फ्रेंड सीमा, हाँ दोस्तों, जहाँ पहले हम लोग रहते थे, तो सारी पूजा वही कर रही, सब पूजा पूरी वही कंप्लीट करेगी। उसके बाद सारी जितने भी लोग हैं सब बारी बारी से पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम 2 कलश हैं जिनमें पूजा का साफ जल रखा हुआ है, गंगा जल मिला हुआ, और उनके अंदर पान के पत्ते डाले हुए हैं। उन पान के पत्तों से दोनों पाटों पर जल छिड़कना है। 3 बार पूजा का कोई भी काम 3 बार होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। दोनों पत्तों पर पहले पाटों पर पहले जल छिड़का पान के पत्तों से। उसके बाद अब माता को, संकटा माता को, ये देखिए फूलों की माला पहनाई जा रही है। फिर उसके बाद दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर दिए। जो कलश पे दीपक रखे थे वो सब सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करे। फिर माता को फूलों की माला पहनाई और धूप बत्ती दिखाई। और अब ये देखिए गौर माता, ये सुपारी वाली जो मैंने आपको बताया, कलावे से सुपारी को पूरा कवर्ड कर दिया है, वो माता को गौर माता के रूप में स्थापित किया है। क्योंकि घर में एक ही गौर होती है और ये डबल पूजा हो रही है, तो इसीलिए एक पान के पत्ते पर हमने सुपारी की गौर माता रखी हैं। तो 7 बार उनको सिंदूर चढ़ाया जा रहा है गौर माता को। फिर 7 बार संकटा माता जो हम लोग ने सिंदूर से और देसी घी से मिला करके बनाई हैं, उनके मस्तक पर सिंदूर चढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से दूसरे पाटे में देखिए सीमा चढ़ा रही है सिंदूर, और उस तरह से उनको भी तिलक किया जाएगा।
और दोस्तों ये मन्नत की पूजा होती है कि अगर आपके ऊपर कोई भी संकट आए, कोई भी मन्नत आपको मांगनी है तो आप संकटा माता से मांग लीजिए, और जब माता आपकी वो मन्नत पूरी कर दें तो आपको उसके लिए फिर संकटा माता की सोहगले खिलानी होती है। इसी तरह से 7 सुहागिन, एक कन्या, एक विधवा को आपको निमंत्रण देना होता है एक दिन पहले, और जब तक अगले दिन पूजा नहीं हो जाती पूरी तब तक के लिए सुबह नहा धोकर पूजा पाठ हो पूरा करने के बाद तभी व्रत का पारण होता है। तब तक के सभी व्रत रहते हैं, कोई एक बूंद पानी भी नहीं पीता। तो हम लोगों ने भी पानी नहीं पिया। मैं निमंत्रण में थी कुंवारी के रूप में, और मेरी बहन रचना पैराडाइज की रचना और मेरी सुषमा दीदी दोनों सुहागिन के रूप में निमंत्रित थी। तो हम लोगों ने सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा धो के घर की पूजा करके वहाँ के लिए निकले, और जब तक पूजा कंप्लीट नहीं होगी तब तक किसी ने एक भी बूंद पानी नहीं लिया। और अब ये माता पे पानों के बीड़ा चढ़ाए जा रहे हैं। पानों के बीड़े का महत्व आप समझते हैं, मीठा पान माता को चढ़ाया जाता है, और अब ये लाल चूड़ियाँ दोनों माताओं को चढ़ाई जा रही हैं। उसके बाद बिंदी माता को, ये देखिए बिंदी लगाई जा रही है। तो सुहागिन माता है तो उनको सुहाग का पूरा सामग्री सब अर्पित की जा रही है। और अब एक बड़े से मिट्टी के दिए में कपूर जलाया जा रहा है जिसमें हवन किया जाएगा दोस्तों। और ये हवन बाकी हवन से अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ कपूर जलाया गया है और पान के पत्ते से आचमन कराया जा रहा है। और अब इसमें जो हम लोगों ने पीड़िया बनाई है, संकटा माता का जो प्रसाद है, खोया मेवा का, ड्राई फ्रूट्स का मिक्स और चावल का मिला हुआ, उसी की 7 आहुतियाँ ये दी जा रही हैं। और ये सीमा ही देगी सिर्फ, ये और कोई नहीं करेगा क्योंकि उसी की बेसिक पूजा है। और ये दोस्तों ये मन्नत मांगने का इसका तरीका भी है कि जो पीटे पहाड़े पर हम लोग जो है ये पान का बीड़ा चढ़ाते हैं। अगर आपको कोई मन्नत मांगनी है तो जब पूजा कंप्लीट हो जाए तो वही पान का बीड़ा उठा करके आप वहीं से अपने मन से जो भी मन्नत आपको मांगनी हो माता से अपनी अर्जी लगाइए, हाजिरी लगाइए माता के दरबार में कि माता आप मेरी ये मन्नत पूरी कर दीजिए, तो फिर मैं भी आपकी ऐसे ही संकट की सोहगले खिलाऊंगी। मन्नत मांगने का यही तरीका होता है। और जब माता आपकी मन्नत पूरी कर दें तो इसी तरीके से आप लोगों को अपने घर पर निमंत्रित करके पूरे विधि विधान से पूजा पाठ, वंदना अर्चना, कथा, आरती, भजन कीर्तन करें। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें और संकटा माता सब पर अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखें जैसे उन्होंने सीमा के ऊपर बनाई, हम सब के ऊपर बनाई। मेरे सभी व्यूवर्स, नीता क्रिएशन के सभी व्यूवर्स के ऊपर, सभी श्रद्धालु भक्तों के ऊपर संकटा माता की कृपा दृष्टि बनी रहे, सभी की ज़िंदगी में कभी कोई संकट ना आए। और अब ये दक्षिणा अर्पित कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दक्षिणा का बड़ा महत्व है। किसी भी पूजा पाठ में जब तक आप दक्षिणा नहीं समर्पित करते तब तक आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। सर्वप्रथम दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए दोस्तों। और फिर माता पे पुष्प गुलाब के अर्पित किए गए। और अब ये दीपक जला के माता की आरती हो रही है। अब आरती आप लोग सुनिए। माया मैया जय संकट मैया, संकट माया जय संकट माता, संकट माता मैया जय संकट मैया, भोग लगाऊं मैया जिको जय संकट माता, ये पुण्य करूं आरती, जय संकट माता मैया जय संकट मैया, ओम जय संकट मैया। बोलो संकटा माता की जय। मंत्रहीनम क्रियाहीनम निर्कटम पूजनम हरे स्वर्ण संपूर्णतामिति कते निराजन। मैया आरती में जो गलतियां हो क्षमा करना माँ। तो देखा आपने, हम सब लोगों ने बारी बारी से संकटा माता की आरती करी और माता की आरती बहुत ही अच्छी है, सुनने में बड़ी आनंददायक है और करने में तो क्या आनंद आता है उसका कहना ही क्या। और अब बारी बारी से सभी लोग पूजा करेंगे माता की। तो सबने पूजा कर ली। अब ये मेरा नंबर आ गया है पूजा करने का। तो सर्वप्रथम मैंने भी जल छिड़का, उसके बाद माता को सिंदूर अर्पित किया, फूल चढ़ाया, दक्षिणा चढ़ाई। और अब ये सबको चूड़ियाँ मिल रही हैं, 2-2 चूड़ियाँ सब लोग अपने हाथों में धारण कर रहे हैं, दोनों हाथों में 2-2 चूड़ियाँ और बिंदी लगा रहे हैं। और माता की कथा शुरू हो गई तो उसके लिए ये देखिए कोठी में दोनों
पत्तल प्रसाद के हैं जो मैंने आपको बताया था, खोए के और पानों का बीड़ा है, हाथ में पुष्प और वही थोड़ा सा लेकर के कथा शुरू होती है। तो कथा सुनते हैं। जैसे सवा पाव लगा के तो चंद्रमा माता का खिलाओ तो कहीं संगठन माता कहीं जैसे कोई मानत हमारा प्रभु ना नहीं पूरा हो जाओगा तो मन के संगठन माता हमारा संकट काटो संकट हरो तो हम खिलेबे। काफी दिन धीरे धीरे वीडियो एक दिन राजा साहब शिकार ले जाए तो रानी के हम चल गए तो कहीं ठीक है भाई पटोली का हार मंगाए लगे संगठन माता जैसे रानी साहब का प्रसाद तो रानी साहब काफी प्रसाद तो बताएं कि रानी साहब जैसे और प्रसाद से संकट माता मान के गए कि संकट माता हमारे को औलाद दे दे हम जैसे खिलौगे तो उन्हें मान के गए संकट वहाँ पे हम कहा भाई सब लगाई लो कोरोना संकट माता बोल कर रोग घर से आए सब खाए पूरा प्रसाद सब खाए बहुत प्रसन्न है बहुत अच्छा लगा संकट माता का। उनको तो कहीं सिखाए हाथ खोली तो कहीं तो संकट माता का क्या बात है तो कहीं माता जी का बताई हमारा सब छीन गए सब तुमसे कुछ हुआ घर दुआर बेटी जैसे बेटवा बहुत सब छीन गए कुछ नहीं अब कहाँ जाए कहाँ नहीं कहीं ठीक है आप चिंता न करो सब हो जाए। थोड़ी देर में देख रहे खूब बड़ा सा महल जंगल में बना है नौकर चाकर लागे माता जी कहीं जाके तुम यहीं रहा। अब बूढ़ा माता वहीं गई रहे लगे भाई उनका राजपाट चले लगा। अब वहाँ से दूसरे नगर से लड़ाई छिड़ी सारा राजपाट लड़का बहू का सब छीन लिए दूसरा राजा छीन लिए एक एक दाना का मोहताज हो गए घर से निकाल दिन गए सब कुछ। सब दिन भर लकड़ी बिने तो शाम का जो बेचे तो दोनों पराने अपना कुछ खाए पिए। ऐसे ऐसे काफी दिन समय बीत गया। बूढ़ा एक दिन जैसे बहू उनके लकड़ी बिने बिने जो जंगल में रही माता जी बूढ़ा माता वहीं पहुंची दोपहर में लकड़ी बिने घाम खूब तेज रहा प्यासी हुई तो कहीं जंगल में देख रही तो महल तो हुआ गई तो कहीं कि भैया कोई पानी पिला दो भैया पानी पिला दो। अंदर से बूढ़ा माता निकली अब तो यो देखी चिन्ह गई उनके पैर पर गिर के रोए लगी कहीं माता जी जो क्षमा हमका क्षमा करो हम अब तुम ही नहीं हम संकट माता प्रिया हर सोमवार का खिलेबे माता जी सब बताओ लगी। दूसरे रात से लड़ाई छीनी सब राजपाट सब छीन गए एक एक दाना का मोहताज है सब कुछ बताएं। फिर माता जी तरस खा गई अपने बेटों को बुला ली अपने बहू का फिर यहाँ रात चले लगा उनका जैसे संकट माता उनका दिन भर से सबका दिन भर बोलो संकट माता की जय जय संकटा माता सबके संकट दूर करो मैया रानी कृपा। संकटा माई मोरे अंगन में आवे निहुर के मैं पैया लागू संकटा माई मोरे अंगन में आवे निहुर के मैं पैया लागू गाओ देख मैया मदन भई है गाओ देख मैया मदन भई है गाओ देख मुस्कानी निहुर के मैं पैया लागू संकट माई मोरे अंगन में आए निहुर के मैं पैया लागू चादर देख मैया मगन भई है चादर देख मैया मगन भई है चौकी देख मुस्कानी निहुर के मैं पैया लागू संकट माई मोरे अंगन में आई निहुर के मैं पैया लागू कलसा देख मैया मगन भई है कलसा देख मैया मगन भई है ज्योति देख मुस्कानी निहुर के मैं पैया लागू संकट माई मोरे अंगन में आई निहुर के मैं पैया लागू गौरी देख मैया मगन भई है गौरी देख मैया मगन भई है चल के देख मुस्कानी निहुर के मैं पैया लागू संकट माई मोरे अंगन में आई निहुर के मैं पैया लागू बीरा देख मैया मगन भई है बीरा देख मैया मगन भई है पाला
देख मुस्कानी निहुर गे मैं पैया लागू संकटा माई मोरे अंगना में आई निहुर के मैं पैया लागू पोछा देख मैया मगन भई पोछा देख मैया मगन भई पिड़िया देख मुस्कानी निहुर गे मैं पैया लागू संकटा माई मोरे अंगना में आई निहुर गे मैं पैया लागू कन्या देख मैया मगन भई कन्या देख मैया मगन भई बूढ़ा देख मुस्कानी निहुर गे मैं पैया लागू संकटा माई मोरे अंगना में आई निहुर के मैं पैया लागू भावना देख मैया मगन भई हौना देख मैया मगन भई सिंदूरा देख मुस्कानी निहुर के मैं पैया लागू संकटा माई मोरे अंगना में आई निहुर के मैं पैया लागू दूधवा देख मैया मगन भई दूधवा देख मैया मगन भई दूधवा देख मुस्कानी निहुर के मैं पैया लागू संकटा माई मोरे अंगना में आई निहुर के मैं पैया लागू बोलो संकटा माता की। तो दोस्तों सुना आपने, इस तरह से संकटा माता की कथा पूरी हुई। और ये सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को ही खिलाई जाती है, दोनों माता के दिन माने जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद खा के अपने व्रत का पारण किया, फिर चाय नाश्ते का वहीं पर, क्योंकि अब सबका व्रत पारण हुआ है तो मीठा नमकीन अनाज खा के अपने व्रत का पारण करते हैं। और ये सीमा के दोनों बच्चे वैष्णवी और कविश